बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन, एक 36 सेकंड की मुलाकात हुई है जो कि बहुत ही खतरनाक मुलाकात तस्वुर की जा रही है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग भंगड़े डाल रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी भंगड़े डालने की इसके अंदर कोई बात नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, शायद जिसका अंदाजा भी लोगों को नहीं है। तो आज इस मुलाकात के ऊपर और इस मुलाकात से पैदा होने वाले खतरे के ऊपर बात करेंगे। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई और आप कल से उसकी झलकियां देख ही रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा तफसीली बात। इमरान खान का आज पैगाम आया एक बार फिर से जेल से बाहर, और इमरान खान ने पहली दफा जनरल आसिम मुनीर को संजीदा मशवरा दिया है, बहुत संजीदा मशवरा। इससे पहले आपको पता है कि मॉक करते हैं इमरान खान, ताने भी कसते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इस बार एक संजीदा मशवरा उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को दिया है। इस पे बात होगी। फलक जावेद को गिरफ्तार किया गया और फिर उनमें उनकी लाहौर की पेशी के बारे में इतलात। इसके ऊपर बात, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मजबूत होना, एक जज का इसमें शामिल होना। इसके ऊपर बात, जस्टिस तारिक जहांगीरी का क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारना, इसके ऊपर भी बात होगी। तो बहुत सारी खबरें जो है वो नाज़रीन किराम आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास मौजूद है। सबसे पहली बात जो हमने करनी है, वो आपको पता है कि मैंने आपको बताया 36 सेकंड की मुलाकात। आपको पता है कि कल से पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भर्ती किए हुए लोग हैं, बहुत सारे, उनकी आपको पता है विंग है, वो कल से पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भंगड़े डालते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखें शहबाज शरीफ के जेस्चर्स देखें, पोस्चर्स देखें, कैसे शहबाज शरीफ जो है वो मुलाकात कर रहा है, और ये, हालांकि किसी को नहीं पता ये 36 सेकंड की मुलाकात है। मेरी बात मेरी मेरी तनकीद इस मुलाकात के ऊपर नहीं है। इसके बाद जो खतरा पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है नाज़रीन किराम, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए नाज़रीन किराम, ये मुलाकात को बाकायदा ऑफिशियल इस्लामी यानी कि सरबराहान इजलास नहीं था। ये एक आपको पता है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास चल रहा है, तो उसके साइड बाय साइड एक गैर रस्मी ये इजलास बुलाया गया, जिसकी सदारत आपको पता है कि कुर्सी की सदारत के ऊपर टर्की भी बैठे थे, और इसके अलावा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी बैठे थे कुर्सी की यानी कि सदारत की वाली कुर्सी के ऊपर। तो अ, अगर आप क्रिटिक की बात करें और थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, तो आपको अंदाजा होगा। पहली बात तो यह है कि ये इस्लामी सरबराही इजलास है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का क्या काम था, नंबर वन। और अगर काम था तो क्या हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्या खतरे की, जिसे मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए आ सकता है। ये मुलाकात जो 36 सेकंड की आपको नजर आ रही है, क्योंकि इन्हें इमरान खान बनने का शौक है, इन्हें यानी कैमरे के सामने बड़े बड़े लीडर्स के साथ बीच बीच में घुसने का शौक है। आपको अंदाजा ही है, ये आप देख सके हैं कि ये पुतिन के साथ इन्होंने क्या किया था और बाकी सब कुछ। तो इन्हें शौक है, इन्हें वो वीडियो तो बनवा लिया, हालांकि उसमें कुछ भी बात नहीं हुई, कुछ भी ऐसी चीज नहीं हुई। लेकिन ये जो मुलाकात है नाज़रीन किराम, ये सादी मुलाकात नहीं है। मैं इस चीज को इस तरह से देख रहा हूं कि जिस तरह वो इसमें बैठकर गाजा की सूरत हाल और इन सारी चीजों के ऊपर बात हो रही थी। अ, बहुत लंबे अरसे से अब्राहम अकॉर्ड का एक प्लान चल रहा है, ठीक है, और उसको परसू कर रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात और उसमें उन्होंने कहना कि भाई ये दो रियासती हल की तरफ सिचुएशन लेके जाने की कोशिश एट द एंड ऑफ द डे, जिससे हमास का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और उस दो रियासती हल के बाद फिर अब्राहम अकॉर्ड और उस तरफ चीजें ना देख रहा। आज मेरी बात लिख लीजिए कि उस तरफ डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में चीजें लेके जाने की कोशिश की जाएगी, तमाम मुस्लिम ममालिक को इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और जब सऊदिया इस पे दस्तखत कर देगा, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की भी फिर जो है वो मजबूरी होगी कि पाकिस्तान ने भी करना होगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरा एनालिसिस है, मैं खबर नहीं आपको दे रहा हूं, मैं आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूं। मुझे ये लगता है कि ये नाज़रीन किराम, ये मामला जो है वो डायरेक्टली अब्राहम अकॉर्ड पे जाकर खत्म होगा। और अब्राहम अकॉर्ड का क्या मतलब है? तस्लीम करना उस मुल्क को जिस मुल्क के बारे में पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा है कि ये पासपोर्ट वैलिड है तमाम मालिक के लिए सिवाय इसराइल के। ठीक है, तो ये ऐन मुमकिन है कि नाज़रीन किराम ये सारी जो चीजें हैं, तो लिहाजा ये 36 सेकंड की मुलाकात जिसके अंदर आप बड़े भंगड़े डाल रहे हैं, मैं इसमें खतरे को देख रहा हूँ। और शहबाज शरीफ साहब में वो क़यादत नहीं है। आपको पता है कि हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तो बड़े लंबे अरसे से इस चीज को चाहती है कि ऐसा हो जाए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपको पता है कि हामिद मीर साहब इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत बार इमरान खान को कहा कि आप तस्लीम कर लीजिए, इस तरफ बढ़िए, लेकिन इमरान खान रेजिस्ट करते थे। बतौर प्राइम मिनिस्टर वो खड़े हो गए। शहबाज शरीफ जहां पे मौजूद हों और ऐसे हालात के अंदर अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कोई भी ऐसी चीज सोची, तो शहबाज शरीफ एक रबर स्टैंप है, वो रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे।
और उनके अंदर रेजिस्टेंस करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है, बल्कि वो तो इनकी ही पैदावार है। रेजिस्ट तो वो करे जो वोट लेकर आए। तो ये यकीनी तौर पर एक बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन किराम आज अडयाला से है। अडयाला में आज आपको पता है कि केस था और मुलाकातों का दिन। अलीमा खान अंदर गई थी। आज जो है ना वो तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, जिसमें एक बार फिर से अलीमा खान ने बाहर आकर ये भी बताया कि तोशाखाना 2 केस मुकम्मल तौर पर उड़ चुका है और मिलिट्री के 2 गवाहों ने ये बताया कि भई जो ये कहा जा रहा था कि तोहफ़ा पहले घर गया और ये हुआ, नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक है, तोहफ़ा पहले तोशाखाना के अंदर ही गया है, घर लेकर नहीं गए। तो ये तोशाखाना केस ही पूरा उड़ चुका है। पहला गवाह झूठा साबित हो चुका है और मिलिट्री के जो दो गवाह हैं, एक ब्रिगेडियर साहब और एक कर्नल साहब, उनकी भी गवाही इमरान खान के हक में ही मानी जाएगी। तो ये केस मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, लेकिन इसके अंदर सजा दी जाएगी। और आपको मैं ये बता दूं कि कल अल कादिर ट्रस्ट केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आपको पता लगना है। तो उससे पहले पहले ये चाहते ही हैं कि इमरान खान को, यानी कि जब अल कादिर में जो है ना वो जमानत हो, उससे पहले पहले ये सजा देना चाहते हैं इमरान खान को तोशाखाना 2 केस के अंदर। तो तोशाखाना 2 केस के अंदर सजा होगी और फिर अल कादिर ट्रस्ट केस को सुना जाएगा। ये मैं आपको बता दूं। अल कादिर ट्रस्ट कल भी जो है ना वो होना तो चाहिए कि पहले जिस तरह का केस है पहले ही उसके ऊपर इमरान खान को जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये लटकाएंगे जितना ये लटका सकेंगे। आज इमरान खान ने 4 पैगाम भेजे हैं बाहर और इमरान खान बहुत सारे पैगाम है, लेकिन इमरान खान ने जो मैं इंपॉर्टेंट बात है वो आपके साथ कर दूं, फिर रात जब इमरान खान का ट्वीट आएगा तो फिर इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। आज अलीमा खान ने जो बताया कि इमरान खान ने बड़ा ही एक संजीदा मशवरा दिया है जनरल आसिम मुनीर को। उन्होंने ये कहा है, पहले तो उन्होंने एज यूजुअल जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इमरान खान ने तनकीद की। इमरान खान ने ये कहा कि जनरल आसिम मुनीर जब से आए हैं पहले दिन से वो अफगानिस्तान को धमका रहे हैं और ये ऑपरेशन वगैरह जो भी शुरू हुआ है, उन्होंने कहा कि आज इमरान खान बहुत ही रंजीदा थे, बहुत ही दुखी थे जो ऑपरेशन के अंदर मासूम लोगों की जानें गई हैं। उसके अंदर इमरान खान ने ये कहा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन हल नहीं है। उन्होंने बताया कि जनरल आसिम मुनीर को चाहिए फौरी तौर पर अफगानिस्तान जाएँ और अफगानिस्तान का दौरा करें। आपने हर मुल्क का दौरा किया है सिवाय अफगानिस्तान के। आपको अफगानिस्तान जाना चाहिए था, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और बातचीत से मसले का हल निकाला। जिस तरह से आपने अफगानों को, इमरान खान कहते हैं कि धक्के देकर यहाँ से निकाला है और इमरान खान इस पे शदीद जो है वो रंजीदा हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर जो आम लोग मारे जाते हैं, जिस तरह आम लोग कोलैटरल डैमेज जिसे हम कहते हैं, तो वो दहशतगर्दी मजीद बढ़ाता है। जिस घर से एक मरता है वो 10 और खड़े हो जाते हैं फिर। जब आप एक को मारते हैं, एक बेगुनाह मारा गया तो 10 उसके जो रिश्तेदार हैं वो बदला लेने के लिए रियासत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये मकामी तौर पर लोगों के गम और गुस्से को मजीद बढ़ाता है और इससे चीजें खराब होती हैं। ये आज इमरान खान का मैसेज था और उन्होंने कहा जी आप जो करना चाह रहे हैं वो 2 काम इससे करना चाह रहे हैं। ये जो ऑपरेशन वगैरह जो भी आपने पूरी किया, 2 काम आप करना चाह रहे हैं। नंबर 1, दुनिया भर को बताएं कि भाई हमसे बड़ा मुजाहिद कोई नहीं, हम दहशतगर्दी को खत्म करना चाह रहे हैं, देखिए जी हम क्या कर रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कमजोर किया जाए, आप कमजोर करना चाहते हैं। और आज तीसरा, इमरान खान ने बड़ी एक अहम बात किया। आज उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट के ऊपर काइंड ऑफ तनकीद की। उन्होंने कहा जी पीटीआई की गवर्नमेंट ट्रैप हुई है, पख्तूनख्वा गवर्नमेंट तो ट्रैप हो गई है, ट्रैप कर लिया उन्होंने। तो ये गंडापुर के ऊपर मेरे ख्याल से डायरेक्ट इमरान खान ने अब बात कर दी है, जिसे कह रहे हैं ना नहीं नहीं गंडापुर के ऊपर एतमाद है, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। तो आज उसकी कसर इमरान खान ने खत्म कर दी। तो ये कहानी है। तीसरा नाज़रीन किराम 27 सितंबर का जलसा जो है वो शुरू हो रहा है और उसकी तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं और इससे पहले बड़ी-बड़ी गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग, कल रात ही मेरे ख्याल से 13 जगहों पे छापे मारे गए लाहौर के अंदर और कल रात ही फलक जावेद को भी गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में ये कजानी हाइट्स है, यहाँ पर फलक जावेद को गिरफ्तार किया गया। अब ये कहानी क्या है? फलक जावेद को पहले तो ये शोशा उड़ाया गया और फिर देखिए कि गिरफ्तारी की खबर कहां से आती है, उस घर से। यानी कि रावी सबसे पहले ये खबर देता जी फलक जावेद, और तस्वीर भी जारी करता जी देखिए फलक जावेद गिरफ्तार हो गई और फलक जावेद को के ऊपर ये इल्जामात हैं और फिर उनकी पेशी नहीं हुई। पहले उड़ाया गया जी वो सलमान अकरम राजा के फ्लैट से गिरफ्तार हुई, हालांकि ऐसा नहीं है, वो कजारी हाइट्स। उसके बाद पूरी तफसील पता चल गया कि उनकी दोस्त ने बुक किया था, वो पेशावर जलसे में जाना चाहती थी और दिस एंड दैट और फलाना और बहुत, यानी कि वो फिर उनकी मुखबरी हुई है, किसी ने गद्दारी की है, ठीक है, कि वो जब पहुंची तो उसके आधे घंटे के बाद ही वहां पर खजानी हाइट्स के अंदर पुलिस पहुंच गई और उनके बैग को और उनको जो है ना वो वहां से वो अकेले थी, बच्चे साथ नहीं थे और अपनी बहन के साथ राब्ते में थी, उनको वहां से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले फलक जावेद आपको पता है कुरान मजीद पे सर पे हाथ रख, यानी सर पे रख के और हाथ
उस पर रख के वो बता चुकी हैं कि भाई मेरा हमारा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, जैसे ना बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, तो नाज़रीन ये भी अफसोस की बात है। बहरहाल अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जिस साहब ने ये खबर दी उसी ने बताया कि भाई इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, लाहौर की अदालत में, और फिर FIA NCCI के हवाले उन्हें किया जाएगा। तो ये कहानी नाज़रीन इकराम पता चली है। फलक जावेद बहरहाल अब गिरफ्तार हो चुकी हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि नाज़रीन इकराम आज एक खबर ये भी है कि जस्टिस शाहिद जमील साहब जो हैं वो अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट में शामिल हो गए हैं। मुझे लगता है कि मोमेंटम पकड़ रही है ये मूवमेंट, और लोगों का इस तरह से में शामिल होना और ख़ास तौर पर साबिक़ा जजेस का शामिल होना, ऐसी-ऐसी प्रोफ़ाइल्स का शामिल होना, यकीनी तौर पर ये एक बड़ा मामला है। आखिरी खबर नाज़रीन इकराम जस्टिस तारिक जहांगीरी के हवाले से सुनिएगा। अ, सिंध हाई कोर्ट के अंदर कल जस्टिस तारिक जहांगीरी खुद पेश हो रहे हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी की समाअत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मुतफ़र्रिक़ दरख़्वास्त दायर कर दी जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कि मेरी जल्दी समाअत की जाए। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने उनकी दरख़्वास्त 30 से हटा के 25 को लगा दी। ठीक है? और वो उन्होंने वो जी जो इससे पहले स्टे ऑर्डर हुआ है, वो कहते हैं ये स्टे ऑर्डर को ख़त्म किया जाए और ये सिंध गवर्नमेंट सारा कुछ करवा रही है। सिर्फ एक जज को नाज़रीन कराम निकालने के लिए पूरा सिस्टम एक हो चुका है। लेकिन जस्टिस तारिक जहांगीरी ने पंच ऑन द फेस दिया है। उन्होंने कहा कि भई मैं इस केस में फ़रीक बनना चाहता हूँ। उन्हें दरख़्वास्त दे दी और कल वो बज़ाते खुद पेश होंगे। कल मज़ा आएगा, देखने को मिलेगा कि कैसे वहाँ पर मीडिया के सवालात होंगे, बहुत कुछ होगा। जब एज़ ए फ़रीक वहाँ पे जाएँगे तो फिर बज़ाते खुद पेश होंगे, तो सिचुएशन मज़ीद मज़ेदार होगी। सिस्टम के अंदर रह के तारिक जहांगीरी ने लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। देखते हैं कल के आर्गुमेंट्स बहुत मज़ेदार होंगे। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।